भी कुछ हुआ है डॉक्टर संजय निषाद की वजह से हुआ। अगर दाहिना हाथ है तो उसमें मेरे वाले में उनका हाथ है। हमारी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल बीत गए। मेरा एक बच्चा भी हुआ था जिसे वो लोग मार डाले हैं। कौन लोग? जयप्रकाश ही मार डाले। बात करने जा रहा हूँ धर्मात्मा निषाद ने जिस पर आरोप लगाया है, 2-3 लोगों के बाद जो जयप्रकाश निषाद पर आरोप लगाए हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बातचीत करता हूँ। जिस प्रकार से बताया कि धर्मात्मा निषाद की मौत की जिम्मेदार जो जयप्रकाश निषाद को ठहराया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? जयप्रकाश कर सकता है, इसलिए कर सकता है जो अपनी पत्नी को मार सकता है, अपनी पत्नी के साथ कर सकता है तो अपने मित्र के भी साथ कर सकता है। जयप्रकाश दोषी है, इसमें सारा बुद्धि का जर डॉक्टर संजय निषाद है, क्योंकि वो मेरे साथ भी कर चुके हैं। जयप्रकाश निषाद आपके पति हैं और अपने पति के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसलिए करे वो मुझको प्रताड़ित कर चुका है। क्या कैसी प्रताड़ना? शादी के कितने साल हो गए आपको? हमारी शादी को 10 साल हो गए। 10 साल बीत गए। मेरा एक बच्चा भी हुआ था जिसे वो लोग मार डाले हैं। कौन लोग? जयप्रकाश ही मार डाला दूसरी लड़की के चक्कर में। उसका नाम निशा है, वो खलीलाबाद की रहती है, अक्सर घर पर लेकर आता था। अच्छा। और उसी विवाद में हमसे हमेशा झगड़ा होता था। भाई पहली पत्नी है। अच्छा, आपका मानना है कि जयप्रकाश निषाद किसी से लव अफेयर रखे हैं? हाँ है। वो घर पे आती थी, हमेशा अक्सर आती थी। इसी बात के लिए हम विवाद होता था तो वो मुझे जान से मारने की 2 बार भी कोशिश कर चुका है जयप्रकाश निषाद। अच्छा, किन दशाओं में कब मारने की कोशिश किए थे? इसके पहले वो कई बार 3 बार कोशिश कर चुका है। 3 बार? हाँ। अच्छा, कब कितने साल हो गए घटना को अंजाम दिए? 1 साल हुआ। अभी तो पहला घटना 1 साल हुआ। 1 साल। हाँ। क्या किए थे? जयप्रकाश निषाद थे कि या और भी साथी थे लोग? साथी थे, इसमें था रमेश था, प्रदीप था, उसके सरस्वती थी, सास ससुर थे, उसकी बहनें थी, उसमें सारे लोग थे। क्या किए थे लोग आपके साथ? मेरे साथ बहुत कुछ किए थे। मार पीट के सब लोग मारे पीटे थे, गाली गलौज, मुझे लाइट बुझा के रात को मारे थे। अच्छा, मारे थे आपको कमरे में बंद करके? हाँ, लाइट बुझा के। आप कैसे साबित करेंगे, जिस तरीके से जिन लोगों का नाम आप लिए हैं, कैसे साबित करेंगे कि वो लोग गुनहगार हैं? जी, मैं थाने पे FIR दर्ज की हूँ। अच्छा। हाँ। थाने में उन सबका नाम है? हाँ, सब ने उसका नाम कटवा दिए हैं। अच्छा। ये लोग चार्जशीट में से निकलवा दिए हैं, लेकिन मेरे पास है। आपके पास रिपोर्ट है? हाँ। और थाने पे से उन लोगों का नाम हट गया जिसको आप ठहरा रही हैं। अच्छा, ये बताइए, जब जयप्रकाश निषाद से आपकी शादी हुई थी तो बनती थी आप लोग के बीच में? जी बनती थी, एक बच्चा हुआ था, लेकिन जब से डॉक्टर संजय निषाद आए हैं, जब से उनकी गए हैं, तब से ये लोग हमको प्रताड़ित करने लगे हैं। अच्छा, अब आप कैसे कहाँ रहती हैं? जब जयप्रकाश निषाद के साथ क्यों नहीं रहती आप? वो जब नहीं रखता, हमको घर में नहीं रहने दिया है। हाँ। मैं लक्ष्मीपुर में रहती है, मेरा लक्ष्मीपुर में जाइए, स्थिति पूछिए। वो लोग हमको घर से बाहर निकाल दिए थे, घर में नहीं रहने देते। मैं पढ़े बाहर पढ़नी था टीना से, उसमें हमको रहने देते थे लोग। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ। कितने कौन सी क्लास तक पढ़ी है? एजुकेशन क्या है आपका? मैं 10वीं पढ़ी हूँ। अच्छा, 10वीं तक पढ़ी हाँ। है। अच्छा, घर कहाँ है आपका? मेरा ट्रांसपोर्ट नगर घर है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा मायका वहाँ है, मैं 1 साल से अपने घर में। 1 साल से घर रह रही हैं? हाँ, जैसे 1 साल से जब ये लोग हमको प्रताड़ित करने लगे, हमको जान से मारने की कोशिश किए, कई बार कर चुके हैं ये लोग, तब से हम अपने मायके में रहते हैं। धर्मात्मा निषाद की मौत की जो जिम्मेदारी बात की जा रही है कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है, जब आपके पति पर ऐसे कैसे मतलब कभी कुछ आपने देखा? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको प्रताड़ित करते थे और फिर आप कह रही हैं कि धर्मात्मा निषाद के जिम्मेदार मौत के जिम्मेदार हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जो अपनी बीवी को नहीं हुआ, जिसको शादी करके लाया उसका नहीं हुआ, तो मित्र का कैसे हो सकता है? मेरे घर पर भी हाथापाई। हाँ, मेरे घर पे भी हाथापाई हुई थी, मेरे राधे में मौजूद थे। यहाँ नहीं, लक्ष्मीपुर। आपसे नहीं, हमसे नहीं हुई थी। इस दिन से धर्मात्मा निषाद से? जी। धर्मात्मा तो ऐसे व्यक्ति थे, जब धर्मात्मा निषाद और जयप्रकाश निषाद दोनों एक साथ में पार्टी ज्वाइन किए थे ना, निषाद पार्टी के। हाँ, तो किसी बात के लिए विवाद हो गया था। हाँ। अच्छा, साथ में जब शादी हुई, जयप्रकाश निषाद से आपकी शादी हुई, तो कितने सालों तक आप लोग साथ में रहे? हम लोग 3 साल जैसे रहे। 3 साल के बाद बच्चा हुआ, उसके बाद बच्चा होने के बाद ये लोग हमको प्रताड़ित करने लगे हैं। अच्छा, किस तरीके से प्रताड़ित? मतलब हमेशा मारपीट? हाँ, मारपीट, गाली गलौज, घर से निकाल देते थे। आपकी गलती क्या होती थी? मेरी गलती बस यही थी कि मैं रहना चाहती थी, मैं सुंदर नहीं थी। अब निषाद पार्टी में डॉक्टर संजय निषाद है, तो अब उनको सुंदर
पत्नी चाहिए। जब सुंदर पत्नी चाहिए थी तो फिर शादी करने से पहले तो लोग आपस में मतलब कभी देख कर शादी करते हैं, तो अगर आप लोगों को करना ही नहीं था तो शादी क्यों किए? आखिर आपको जब नहीं पसंद थे, हमको जब मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो हमसे शादी क्यों किए? बिल्कुल। आखिरकार आप मतलब किस तरीके किसके सहारे अब जी रहे होंगे? मैं मायके में बैठी हूँ। मायके में? हाँ। अब क्या मतलब अभी आप लोग डिवोर्स लेना चाहती हैं जयप्रकाश निषाद से या उनके साथ रहना चाहती हैं? अभी तो फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी तो वो हत्यारा है। वो मैं बस इतना जानती हूँ, हत्यारा है। जो अपने बीवी का नहीं हुआ वो दोस्त का नहीं हो सकता है। अच्छा एक बात, आज जो कह रहे हैं कि दाहिना हाथ, आज जो भी कुछ हुआ है डॉक्टर संजय निषाद की वजह से हुआ। अगर दाहिना हाथ है तो उसमें मेरे बारे में उनका हाथ है, पूरा है, क्योंकि मेरी FIR थाने पे दर्ज नहीं करने देते हैं। कौन? वो डॉक्टर संजय निषाद, परवीन निषाद, अच्छा। सरवन निषाद। आपकी FIR दर्ज नहीं होती है कहीं? नहीं, मैं जाती हूँ थाने में, मेरी FIR दर्ज नहीं होती है। ये पीड़ित और विवश महिला है जो मैं चाहती हूँ कि हमको भी इंसाफ मिले। आपको इंसाफ मिले। जिस तरह अच्छा कोर्ट से आपने कहीं कार्रवाई मांगने की आपने मतलब जिस तरीके से कोर्ट से भी आप मदद ले सकती हैं। जब अभी कोर्ट से मेरा मुकदमा ही नहीं लोग दर्ज कर रहे हैं, अभी जब मुझे मारने की कोशिश की है, अभी तो आप इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जयप्रकाश निषाद की पत्नी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनके पति ही ऐसा कृत कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और उन पर मुकदमा हो गया है और बता रही है कि आपके बच्चे को उन्होंने मारा था जी। कैसे कर सकती हैं कि आपके बच्चे को जयप्रकाश निषाद अपने बच्चे को मारेंगे? जैसे पेट में था ना, हाँ। तो जैसे मारपीट हमेशा वो हमारे साथ करते ही थे। अच्छा। मुझे तो मरे होगा के बार समझते थे लोग, मारते थे, डर से कोई छुड़ाता नहीं। अच्छा आपको घर लेकर के रहते थे या फिर कहीं और लेकर आते थे? हम घर पे रहते थे। घर पे रहते थे? हाँ, लेकिन घर पे तो जैसे हमको मायके में पहले रहते थे तो मायके से हमको ले आए, तो इसके बाद तब से प्रताड़ित करने लगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया। इस मामले में धर्मात्मा निषाद का कमरा है और एक संडे है जो आप लोग पीछे देख रहे हैं कैमरे के पीछे, किस तरीके से वो निषाद पार्टी के लिए अपनी कुर्बानी दे रखे थे। 10 सालों से वो लगातार इस पार्टी के लिए कार्य किया। उन्होंने जूते घिस गए पार्टी के लिए, लेकिन वो पार्टी अंत में उनका साथ छोड़ दी। इस मामले की जांच हो और इन्हें इंसाफ मिलना ही चाहिए। धर्मात्मा निषाद को इंसाफ मिले, ये प्रयास।